अच्छा, अब हम स्टूडेंट अब सबसे पहले जो डिस्कशन करने लगे हैं वो है अबाउट द टॉपिक ऑफ द ये टू वेरिएबल्स है। ये अभी आप लोगों का ये बोटनी की बुक से चैप्टर नंबर 3 है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले भी हमने लीनियर इक्वेशंस की थी, उसमें टू वेरिएबल्स थे लेकिन इक्वेशन वन थी। अब वन से ज्यादा इक्वेशंस होंगी तो इसलिए इसका नाम सिस्टम्स ऑफ है। टू वेरिएबल सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, की एक से ज्यादा इक्वेशंस हो तो वो आपके पास सिस्टम बन जाता है मोर देन वन इक्वेशन के वजह से। ठीक है, वहीं से आपसे मैट्रिसेस आपके जनरेट होते हैं और वहीं से आप उसको फर्दर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। एन वेरिएबल सिस्टम हम करेंगे, सिलेक्टेड एप्लीकेशन उसके ऊपर हम करेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन इक्वेशन है। कैरेक्टराइज अ सिस्टम, characterize a system of the equations by its dimension। डायमेंशन यानी जितनी हो, अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है आपके पास टू डायमेंशन है। अगर थ्री वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब है कि वो थ्री डायमेंशन की तरफ, थ्री डी की तरफ चीज चली जाएगी। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ अ सिस्टम ऑफ द कंसिस्ट ऑफ m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स, अगर इस तरह से है कि अगर m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं, वी से दैट दिस सिस्टम इज एन m क्रॉस n सिस्टम। ठीक है, यानी m क्रॉस n यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो m को डिनोट करेंगे और n जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस को डिनोट करेंगे। जैसे इसमें दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं तो इसका m क्रॉस n जो है वो 2 by 2 बन जाएगा। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द इक्वेशंस टू टू वेरिएबल्स एंड टू ही उसकी इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इस डिस्क्राइब एज डायमेंशन के मुताबिक m क्रॉस n यानी कि 2 क्रॉस 2। ठीक है, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 15 इक्वेशंस, अगर 15 इक्वेशंस हो जाती हैं, ठीक है, तो m की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, और आपके पास अच्छा जी मलाइका दीदी, ठीक है, मैंने आपकी लगा दी अटेंडेंस। अच्छा, अब यहाँ पे है इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द ऑल इक्वेशंस इन द सिस्टम। सिमुलेशन है 5x plus 10y is equal to 20 and 3x plus 4y is equal to 10। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास इक्वेशंस आ गई 5x plus 10y is equal to 20 और 3x plus 4y is equal to 10 आ गया आपके पास। ठीक है, टू सिस्टम और टू इक्वेशंस। और अगर 15 इक्वेशंस आ जाती हैं तो वो 15/10। ठीक है, 15 इक्वेशंस हैं और 10 वेरिएबल्स हैं। ये मैं पीछे से ये से जी यहाँ से देखें, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर आपके पास टू है तो 2/2 आ गया। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 15 है और 10 वेरिएबल्स हैं तो आप इसे 15/10 कहेंगे सिस्टम को। इन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द ऑल इक्वेशंस इन द सिस्टम साइमल्टेनियसली फॉर द गिवन द टू इक्वेशंस हैं। तो ये इस तरह से आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप इसे सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू जो भी सेट है उसका नाम ए बी सी भी रख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और फिर आपने जो वेरिएबल है एक्स कॉमा वाई उसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सच दैट पहली इक्वेशन लिखी आपने 5x plus 10y is equal to 20 एंड दूसरी इक्वेशन लिख दी 3x plus 4y is equal to 10। ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो एज यू विल सी इन दिस चैप्टर द सॉल्यूशन सेट एस फॉर द सिस्टम। अब यहाँ पे आपके पास तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, नल सेट भी हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो सेट के बारे में डिस्कशन है, लेकिन आप इसका ग्राफिकली तौर पे इसको एनालाइज करना, उसके लिए डिस्कशन ग्राफिकल एनालिसिस में फ्रॉम चैप्टर 2 वी नो दैट अ लीनियर इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व जो भी है सिस्टम है, फॉर एग्जांपल 2/2 सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, तो आप इसके अंदर टू डायमेंशन है। ठीक है, अब इसकी थ्री पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, कि वो लाइंस ड्रॉ कैसे हो रही है, टू डिटरमिन व्हेन द टू लाइंस हैव एनी पॉइंट्स इन द कॉमन। फॉर 2/2 सिस्टम है ऑफ इक्वेशन है, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन जो है सेट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। इलुस्ट्रेट एज द थ्री पॉसिबिलिटीज है
इसमें 3.1 ए है, 3.1 बी और 3.1 सी। अच्छा, अब ये है यहाँ से देखिएगा आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं। 3.1 जो है इलुस्ट्रेट द थ्री पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अच्छा 3.1 ए, ये 3.1 ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर दूं। हाँ जी, ये सॉल्यूशंस ऑफ द पॉसिबिलिटीज है ना। 3.1 ए में द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, दोनों लाइंस जो है ना वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस है। द पेयर ऑफ द वैल्यूज इसका x एंड y विच सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशंस। when there is just one pair of the values for the variables which satisfy the system of the equations, the system is said to have a unique solution, ठीक है। तो हम इसमें कह देते हैं कि इसमें आपके पास अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर जाएं, इंटरसेक्शन सेक्ट कर जाएं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये इसकी ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंटेशन है इसकी 2D इक्वेशंस के ऊपर। अच्छा, अब अगर दोनों लाइंस जो है, इसका आंसर जो है, इन दो लाइंस का आंसर 1 रिजल्ट आएगा। इन फिगर 3.1 बी द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल आ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि इसके पास नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ये तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो गया। द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यू शुड रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर 2 दैट पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप। इसमें M1 और M2 का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। एंड प्रोवाइडेड दैट दे हैव डिफरेंटली y इंटरसेप्ट, द लाइंस हैव नो पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। और अगर 2x2 सिस्टम है, फॉर एग्जांपल इसका यहाँ से आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इक्वेशंस हैज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका आप कहेंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन। अच्छा, और अगर लाइंस आपस में, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, दोनों का रिजल्ट एक जैसे ही हो, द फाइनल पॉसिबिलिटी फॉर अ 2x2 सिस्टम is illustrated in the figure 3.1c. There is a both equations graph as the same line, and then they consider to be the equivalent equation and infinite number। इसका मतलब है कि उसमें infinite number उसके आंसर आएंगे of points are common to the two lines। system is said to have the infinite many solutions, उसको कहेंगे। being the represented by the lines, जो है वो कैसे आपने lines draw करनी है, बनानी कैसे lines है, equations कैसे बनानी है, उसको भी अभी बताते हैं। लेकिन मैं पहले वाली इक्वेशन की तरफ दोबारा से आ रही। बेसिकली स्टूडेंट ये ग्राफिकली तौर पर इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अगर दोनों लाइंस जो है वो आपस में कॉमन आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फर्ज करें लाइन 1 है, इक्वेशन 1 है, ये लाइन 2 है आपके पास, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है, ठीक है। आप उस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो उसके पास आपका ये रिजल्ट आता है। तो आप ये कहेंगे कि ये ग्राफिकली तौर पर इनका यूनिक सोल्यूशन है। और अगर इस तरह से है कि इनकी स्लोप सेम है, ठीक है, इसका मतलब इसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। एक्स के साथ वाली वैल्यूज अगर सेम है दोनों इक्वेशंस की, तो इसका मतलब है नो सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में टकराई नहीं है। जिस जिस पॉइंट पे वो लाइंस टकराएंगी वही आंसर होगा, ठीक है। एक पॉइंट पे टकराएंगी तो एक आंसर आएगा, यूनिक सोल्यूशन। नहीं टकराएंगी तो नो सोल्यूशन। लेकिन अगर फुल की फुल एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसिडाइज कर रही है, एक लाइन दूसरे के ऊपर ही आ गई है बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि हर हर पॉइंट के ऊपर आंसर है, ठीक है। और एक लाइन के हम पॉइंट्स नहीं काउंट कर सकते, इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसके रिजल्ट में आएगा कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनको ग्राफिकली, अब आपसे ये कहा जाता है कि इनकी इक्वेशंस बना के दिखाएं हमें, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट है तो डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अच्छा, अब किसी की इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ कर रही है, कोई स्टूडेंट की इक्वेशन यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर रही होगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे टकरा रही होगी। किसी स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे आके इसी इक्वेशन में ऐसे टकरा रहा होगा, इस तरह करके टकरा रहा होगा, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल है, किसी का इस क्वाड्रेंट में आ गया, किसी का इस क्वाड्रेंट में आ गया, किसी का इस क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन स्टूडेंट जो है, हर कोई जो है वो डिफरेंट स्टाइल से जो है इसके। स्टूडेंट आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी। ऑफ कोर्स मैम। अब यहाँ पे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा कि डिफरेंट स्टाइल से, ठीक है, किसी स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट ऐसे क्रॉस करके आ रहा होगा। तो अब हर स्टूडेंट इक्वेशन अपनी बनाएगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि इसकी लाइंस किसी की यहाँ पे इस तरफ से आके ड्रॉ करी होगी। मतलब पता चल जाएगा कि दोनों लाइंस की
का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हो रहा है, किस पॉइंट पर हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। हर स्टूडेंट अपनी इक्वेशन ड्रॉ करेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है किसी एक पॉइंट पे। वो जो भी पॉइंट है वो सबके डिफरेंट होंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट डिफरेंट इक्वेशन बनाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से दो लाइंस पैरेलल अगर आ रही हैं तो कोई स्टूडेंट के लाइंस इधर पैरेलल आ सकती है, किसी स्टूडेंट की लाइंस इधर करके पैरेलल आ सकती है, इस तरह करके आ सकती है। ठीक है, किसी स्टूडेंट की इस तरह लाइंस पैरेलल आ सकती है। ठीक है, इसी तरह से कोइंसिडाइंस में भी कोई स्टूडेंट का आंसर इस तरह से आ सकता है, दोनों लाइन इस तरह, किसी की इस तरह आ सकती है, किसी की इस तरह आ सकती है। ठीक है, अब ये कैसे स्टूडेंट ड्रॉ करेंगे लाइंस, उसके लिए कुछ मेथड है। लाइन सबकी डिफरेंट होगी क्योंकि सारे डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, लेकिन स्टाइल पता चल जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, रिलेशनशिप है, गिवन अ 2x2 सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस है, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। y is equal to m1x plus k1, y is equal to m2x plus k2, where m1 and m2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा द रिस्पेक्टिव स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस, एंड द k1 एंड k2 रिप्रेजेंट करेगा द रिस्पेक्टिव y इंटरसेप्ट। ठीक है, इफ देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, अगर आप कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है, तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो भी दो इक्वेशंस है ना वो होंगी इस वाली फॉर्म में, ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी करके। लेकिन उसने कहा है कि दोनों इक्वेशंस को हम y इजिकल टू m1x प्लस k1, y इजिकल टू m2x प्लस k2 करके कर लेते हैं। पहली वाले जो x है उसके साथ स्लोप जो है वो m1 है, और k1 आपको पता है k इंटरसेप्ट है, और दूसरे वाली जो है उसका नाम स्लोप नंबर 2 होगा, और इसका भी y इंटरसेप्ट ऑफ सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास है देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, आपने इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए वो कहता है कि m1 m2 के इक्वल नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा, अब आप इक्वेशन बनाते हैं, y इज इक्वल टू 7x प्लस 13। ठीक है, दूसरी वाली आप 7x प्लस 13। ठीक है, और जो दूसरा है प्लस 13। ठीक है, और एक और दूसरा जो है उसके लिए आपने कहा कि x के साथ वाला वेरिएबल अब इसमें हम सेम नहीं रखेंगे, 5x प्लस 6 कर लें, चलें कुछ भी आप कर लें। ठीक है, राइट साइड जो है वो टोटल डिफरेंट है दोनों की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इसमें आपके पास पॉइंट लाइन बनेगी x एक्सिस एंड y एक्सिस में, ठीक है, वो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही होंगी। ठीक है, कि आपके पास ये जो x के साथ वाली वैल्यूज हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए, दूसरी वाली सेम भी आ जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, पहला जो x के साथ वेरिएबल्स है m1 और m2 ये सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई और स्टूडेंट बनाता है, वो कहता है 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और y इज इक्वल टू 4x प्लस 6, उसका भी आंसर ठीक होगा। ठीक है, कि वो ग्राफ वो एग्जाम्पल को बना के उसने दिखा दिया, बस ये वाली चीज सेम नहीं आनी चाहिए x के साथ वाली वैल्यू। अच्छा, अब देयर इज नो सोल्यूशन, इसका तो मतलब है कि एक सोल्यूशन आ जाएगा जिस पॉइंट पे भी क्रॉस हुआ। देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ना आए तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल। अच्छा, टू द सिस्टम इफ m1 इज इक्वल टू m2 बट k1 इज नॉट इक्वल टू k2। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके लिए y इज इक्वल टू m1 और m2 एक होना चाहिए, 7x प्लस 13। ठीक है, और y इज इक्वल टू 7x प्लस 5 कर दें, चलें प्लस 5 कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखें m1 और m2 तो आपस में इक्वल हैं, ये m1 है ये m2 है। ठीक है, ये m1 है ये m2, ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। k1 इज नॉट इक्वल टू k2, अगर वो कर देंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है वो पैरेलल लाइंस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, अगर आपके पास थ्री इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आए तो इसका मतलब है कि m1 इज इक्वल टू m2 और k1 इज इक्वल टू k2। ठीक है, अच्छा, अब वो कैसे है, क्या आपने लिखा, पहली इक्वेशन देखे, मैं सब में सेम ही लिख रही हूँ, 7x प्लस 13 ये आपके सामने मैंने लिखी इक्वेशन नंबर, ये 7x प्लस 13। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन लिखी है वो है y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दें, 2y इज इक्वल टू 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 14x क्या प्लस 26, कहलाने को नजर आने को ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये पहली इक्वेशन ही बन जाती है। तो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी एक डिजिट से दोनों साइडों से कर दिया जाए
तो ऐसी इक्वेशंस जो है वो आपके पास कोइंसाइडाइज इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन बनाने का मैंने बता दिया। देखें कि पहले जो है वो 7x+13 है, y इज इक्वल टू 7x+13, और दूसरा जो है वो है y इज इक्वल टू 5x+6 आपके पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 7x+13 है, तो दूसरे वाली जो इक्वेशन है उसके लिए क्या ख्याल किया कि m1 और m2 तो आपस में इक्वल हों, लेकिन k1 और k2 आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। सिमिलरली देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के अंदर आपने m1 और m2 तो आपस में इक्वल कर दिए, ठीक है ना, मतलब, लेकिन उसमें ये है कि उसने कहा k1 k2 के। अब अगर दूसरी इक्वेशन भी मैं y इक्वल टू 7x+13 लिख देती, आपने कहना था ये एक ही इक्वेशन है, तो इसलिए उसको जरा डिफरेंट करने के लिए आप उस इक्वेशन से कुछ किसी को मल्टीप्लाई कर दें या किसी चीज को आप उसके साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, आपके पास ये चीज आ जाती है कि आप उसे कह सकते हैं कि ये चीज जो है ये इसके अंदर देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आपके पास आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ पे देखें आपके पास ये ग्राफिकली तौर पे मैंने पहले इक्वेशंस बनाना बताई, फिर मैंने आपको जो है जब यहाँ पे आपको पहले मैंने 2 वेरिएबल्स के साथ इक्वेशन को बनाना बताया है, और फिर आपको इसका ग्राफिकली एनालिसिस दिखा दिया है, और यहाँ पे मैंने ये ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखा दिया आपको कि किस तरह से ये ग्राफिकली ड्रॉ होगी, और यहाँ से ये चीज आ गई है y इक्वल टू m1x+k1 और y इक्वल टू m2x+k2। ठीक है, ये चीज इस तरह से। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे स्टूडेंट। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे। अच्छा जी, मैं आपसे डिस्कशन कर लेती हूँ। एमन, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? हादिया, हादिया नदीम। जी स्टूडेंट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कौन स्टूडेंट? जी हादिया, आप बात नहीं करें स्टूडेंट। हादिया कहाँ पे है? हादिया बात करें, हादिया नदीम। ये देखें, इससे पता चलता है कि स्टूडेंट जो है ना वो कितना इंटरेक्शन कर रहा है। अगर आप इधर उधर चले भी गए हैं तो ये काम ना करें, सामने ही अपनी क्लास को लेना चाहिए। बिस्मा राशिद, आपको आवाज आ रही है? बिस्मा राशिद। जी, बिस्मा राशिद भी जी बिस्मा, आपसे मैंने बात में करके पूछना था, तो अब आप मुझे जवाब मैसेज में कर रही हैं, तो इस तरह वो यानी यहाँ पे चैट में दे रही हैं, तो इस तरह तो नहीं पता चलेगा। माहीन, आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट? माहीन। यस मैम, आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी। जी माहीन, आप बताइएगा जरा इस इक्वेशंस को आप बताएं जरा कि कैसे। देखिए हमारे पास मैंने ये पहले ही बता दिया है कि इसका जो ग्राफ है वो ये है कि आपके पास इक्वेशंस जो है वो लाइंस टकराएंगी। इसके अंदर आपको बता दिया गया है कि लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, और इसमें बता दिया गया है कि आपके पास लाइंस जो हैं इस तरह से कोइंसाइड करेगी आपस में, पहली लाइन भी और दूसरी भी उसके ऊपर ही। ठीक है, ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। अब आप इसे वैसे कैसे लिख के दिखाएंगी, आप बताइएगा। देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या कंडीशन सामने आपके लिखा हुआ है, बताएं कैसे लिखेंगे हम। अच्छा,
अच्छा जी जी स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट जिसको है तो वो खुद से बता दे जिसको ज्यादा अच्छी समझ आई है। हैदर, आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट? हैदर, जी स्टूडेंट, किससे कोई स्टूडेंट बात नहीं कर रहा है। देखिए इतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अफसा, आपको आवाज जी आ रही है? मैम। हाँ जी, कौन सा स्टूडेंट बात कर रही है? जी हाँ जिया, मैम। जिया इस्लाम है जी। जी जिया, आप बताएं स्टूडेंट कि आपको कुछ इसके बारे में आइडिया हुआ है? इसको जरा सा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिख के दिखाई है, ये कैसे है, कैसे कैसे आप बना सकते हैं, इसको पढ़ दें थोड़ा सा। यस मैम। मैम जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या के होता है। तो मैम जो फर्स्ट पॉइंट है ये हम करेंगे y इज इक्वल टू 13 ले लें x, यानी फोर्टीन कि एक्स m प्लस की कीमत जो वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, प्लस हाँ जी 14 कर लें। और दूसरी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अगर हमने कर दिया जी, दूसरी इक्वेशन आपकी कैसी होनी चाहिए? मैम y ये इज y, इक्वल टू हाँ जी 7x हाँ जी, देखिए यहाँ पे m1 m2 के इक्वल, दूसरी वाली इक्वेशन में जो x का वेरिएबल है ना वो सेम नहीं होना चाहिए जी। 7x प्लस 14 आगे, कर सकते हैं। हाँ जी वो 14 कर लें या कोई डिफरेंट भी कर लें तो उसके ऊपर नहीं है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन k1 के बारे में नहीं, अगर वो k1 k2 के इक्वल भी आ जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, सेकंड वे में आप यस मैम। बताइएगा। मैम y इज इक्वल टू 5x अच्छा जी, ये तो एक हो गया ना, इसके बारे में हो गया, ठीक है। हाँ जी, y इज इक्वल टू 5x, 5x हाँ जी प्लस 9। ठीक है, प्लस 9 है। ये सेकंड है में आपके y पास इज जी। सेकंड, 5x हाँ जी प्लस 3। +3। अच्छा, अगर मैं इधर के 9 ही लिख देती तो फिर क्या चीज हो जानी थी कि m1 m2 के इक्वल आ जाता, k1 भी k2 के आ जाता, फिर लाइंस कोइंसिडाइज हो जानी थी, ठीक है। यस अगर मैम। 9 ही लिख देते, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखें k1 k2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, पहला पहला डिजिट इक्वल आ जाए। अच्छा जी ठीक है, तो ये आपके पास लाइंस जो है ये पैरेलल में आ जाएंगी। अच्छा जी, थर्ड के बारे में आप बताइएगा, देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के बारे में बताएं। यस मैम। y इज इक्वल टू हम्म 3x अच्छा जी, 3x, प्लस 7। हाँ जी 3x प्लस 7, आगे। y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। नहीं, उसको आप किसी से मल्टीप्लाई कर दें, चलें 3 से यस कर दें। मैम, 2 से कर देते हैं, 3 से कर दें। चलें ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 9x प्लस 21। 21। तो इसकी आप बताइएगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज, किस किस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं। मैम 3 पॉसिबिलिटीज होगी हमारे पास। जी जी जी, कैसे इक्वेशंस जो है, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आपस में क्या क्या करेंगे, इंटरसेक्ट और मैम एक दूसरे को मैम कट करेंगी एक पॉइंट पे फर्स्ट में, दूसरे में पैरेलल हो जाएगी, और मैम तीसरे में दो लाइन से इकट्ठी एक जगह पे हम वो ड्रॉ करेंगे। हाँ जी। अच्छा, अब इस किसी क्वेश्चन में इनमें से 2 पॉसिबिलिटी एट वन टाइम पे या 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैम हो सकती हैं। देखिए मैंने आपको एक 2 लाइन, 2 मैंने स्केल दिए हैं आपको, ठीक है, 2 फुट दिए हैं, 2 लाइंस हो गई। अब वो 2 यस मैम। लाइंस का मैंने एट वन टाइम पे आप या तो उनको क्रॉस कर सकते हैं या उनको पैरेलल कर सकते हैं या आप उनको जोड़ के रख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। वन टाइम पे जैसे होता है ना कि 2 चीजें या तो एक बड़ी है या एक छोटी है या एक बराबर है, मतलब तीनों को आप 2 चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। जब आंसर लेना है ना हमने, तो आप अगर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट करते हैं कि भी लाइंस को पैरेलल कर देते हैं, एक हाथ में एक स्केल पकड़ लेते हैं, उसी तरीके से दूसरे हाथ में दूसरा स्केल पकड़ लेते हैं, तो वो आपकी दूसरा आंसर, उसका आंसर दूसरा होगा, ठीक है। अगर आप दोनों स्केल्स को आपस में क्रॉस के तरीके से ऐसे लाइन पकड़ते हैं तो उसका आंसर डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर उसकी इक्वेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। यस अच्छा मैम। जी, अब मैंने स्टूडेंट आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। एक मेथड है साइमल्टेनियस मेथड है, ज्यादातर उसी को एलिमिनेशन मेथड भी कह देते हैं। इसके अलावा है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड है, ठीक है। तो ये 3 मेथड जो हैं, ये अब आपको इक्वेशंस को, ये इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी कैसे ड्रॉ होगी, ठीक है। ये तो अभी आपने इक्वेशंस बनानी सीख ली, लेकिन अगर आपको इक्वेशंस गिवन कर दी जाएं तो तब आपके पास ग्राफिकली देखें, जैसे एग्जांपल नंबर 1 जो है, उसमें पहले उसने कहा है ग्राफिकली डिटरमाइन करें सॉल्यूशन को, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो है उसके बाद जो आ जाता है
ये है कि उसने एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा है कि इसको सॉल्व करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो एग्जाम्पल 1 के, ठीक है, 2x + 4y = 20 और 3x + y = 10। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह करेंगे कि पहले आप इसे साइमल्टेनियसली मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम पहली वाली जो इक्वेशन है उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर हम दूसरी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर पहली वाली को ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरी वाली इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, और इसके दरमियान में जो इनका आंसर आया होगा वो भी इन्हीं इक्वेशंस के अंदर आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करें इनका यूनिक सॉल्यूशन रिजल्ट आता है, एक आंसर आता है, मतलब ये इस तरह से आ जाता है, इस तरह से करके ड्रॉ होता है फर्स्ट से। तो जो इसका रिजल्ट है, यानी आपके पास देखिए ना, इसके पास क्या पॉइंट आया है, इसके पास पॉइंट आया ये एक्स आ गया एक, ठीक है, और अच्छा दूसरा एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा रिजल्ट ये आया है, ठीक है ना, ये दो रिजल्ट आए थे। फिर लाइन को आगे किया गया, लेकिन लाइन को आगे अभी तक तो हमें इतना ही पता है, ठीक है। हो सकता है कोई स्टूडेंट थोड़ा सा लाइन को इधर को टेढ़ा करके लगा दे, कोई आगे को टेढ़ा, तो इसके लिए दूसरा जो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट आया ये वाला, ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो है उसका रिजल्ट आया ये वाला, ठीक है। ये इसने लाइन ड्रॉ की, ये इसने, अब इसने आगे लेकर जाना है जो आपका आंसर होगा, जो आपका सोल्यूशन सेट में आंसर आया होगा ना, वो आपने सामने ये तीसरा ड्रॉ करना है। इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को आपने ड्रॉ करके आगे लेकर जाना है, और इसी तरह ऑपोजिट में भी वो जो आंसर है उसके साथ मिलाते हुए इस तरह लेकर जाना है, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी आपके पास, आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो लेकिन अगर आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाते हैं दोनों इक्वेशन, तो आप इसे वैसे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें एक्स वाई इंटरसेप्ट ये आ गया, एक का दूसरे का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ये आ गया, तो आप फिर उसमें भी आप इसे जैसे कि ये देखें, एक एक एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आया, आपने इसे मिला के आगे बढ़ा दिया, इसमें भी एक्स वाई इंटरसेप्ट आ गया, आपने इसको भी मिला के आगे कर दिया, लेकिन आपस में कटिंग किसी पॉइंट पे नहीं जाके होती, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हो गई। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को पहले कराऊंगी और 1 को बाद में कराऊंगी, क्योंकि ग्राफ बाद में ड्रॉ करूंगी और एग्जाम्पल नंबर 2 को पहले करूंगी, ठीक है। सॉल्व सिस्टम को पहले हम करेंगे। अच्छा, हम याद रखिएगा आंसर स्टूडेंट, इसका आंसर इसका y4 है और x जो है वो मेरा ख्याल है 2 है, ठीक है। 2 4 आंसर आना चाहिए, मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाती है, सबसे होती है, तो मेरे से भी अगर होती है मिस्टेक, तो आप लोग फौरी तौर पर जो है मुझे बता देंगे, ठीक है। मैं साथ ही एक ना पेन डिवाइस अभी यूज करूंगी, हो सकता है मुझे उसको, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रही हूँ, उसको यूज करूंगी, तो हो सकता है स्टूडेंट कि मैं उसमें कोई प्रॉब्लम करूँ। अच्छा, अब मेरे ये 6-7 पेजेस जो है ना ये बना के रख ली हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको भी मिनिमाइज करती हूँ। अच्छा, चलें जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को मैं लिखती हूँ, साथ ही मैं डिवाइस भी लगा दूँ। अच्छा जी स्टूडेंट, आपको आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट? यस मैम। अच्छा जी, एक मिनट ऐसे था। अच्छा, मैंने यहाँ पे जाके इसको रिव्यूज पे मैं गई हूँ, और ये मैंने पेन को स्टार्ट किया है, और यहाँ पे तो एक मिनट में जरा सी लाइन, थोड़ा सा एक मिनट जी। अच्छा जी, अच्छा जी स्टूडेंट, अभी मैं जो है नेक्स्ट आपका जो लिंक है वहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, एक मिनट। अच्छा जी स्टूडेंट, आप लोगों ने ना इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करना है। मैं चाह यही रही हूँ कि वो जो आपका अगला वाला लिंक है ना, तो उसके ऊपर ही इसका सारा जो है वो हम 1 to ऑल जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि अभी ये लेसन 1 मिनट की रह गई है ना, ठीक है। और यहाँ से आप इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लेसन 1 मिनट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें, ये इक्वेशन है आपके पास है, लिखा हुआ है कि 2x प्लस एग्जाम्पल नंबर 2 है,
इसी लिंक को स्टूडेंट आप लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है और वो है 2x प्लस